नमस्कार, मैं हूं रहित राकेश टंडन। देश के सबसे बड़े चुनावी शो किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। आज किस्सा कुर्सी का में किन खबरों पर नजर रहेगी, सबसे पहले जल्दी से ये आपको बता देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं। केजरीवाल पंजाब में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हैं, तो यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी का प्लान तैयार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल यूपी आ रहे हैं। उनका एजेंडा क्या है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आजमगढ़ में केजरीवाल ने लैपटॉप बांटकर, माफ करिएगा, अखिलेश ने लैपटॉप बांटकर 2012 वाला वादा निभाया। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं चुनावी सुपरफास्ट। पीएम मोदी के बाद कल से अमित शाह 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों में शाह यूपी की सियासी नब्ज टटोलने के साथ विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। अमित शाह लखनऊ में ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे, साथ ही चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। खबर है कि बीजेपी के करीब 100 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। सीएम योगी के मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के जवाब में आज अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में छात्रों को फ्री लैपटॉप बांटे। अखिलेश ने कहा, हम लोग नए रास्ते पर चल रहे हैं, बीजेपी का जाना तय है। चुनावी रथ यात्रा लेकर अमरोहा पहुंचे शिवपाल यादव ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात कही। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमसे बात करें, हमारी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है। यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी नए साथियों की तलाश में है। बताया जा रहा है कि ओवैसी की शिवपाल यादव और चंद्रशेखर रावण से बात चल रही है। मुरादाबाद में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनने वाली है। हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं। संगरूर में केजरीवाल किसानों से बातचीत की। केजरीवाल ने कहा कि एक भी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे। पंजाब में सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और संगठन के बड़े नेता मौजूद रहे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी को कहा, भ्रम में मत रहिए, मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे तब भी बीजेपी दशकों तक मजबूत रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 5 दिन के गोवा दौरे पर हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएमसी गोवा में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं। केजरीवाल आज सुबह करीब 11 बजे ट्रेन से संगरूर पहुंचे, जिसके बाद वो भगवंत मान के घर गए। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बातचीत की और चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा भी की। इसके बाद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम के जरिए किसानों से मुलाकात की, जहां केजरीवाल ने किसानों से सीधे संवाद किया। किसानों के लिए कई तरीके के वादे और दावे भी किए। लगे हाथ नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी निशाने पर लिया। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल किसानों को साधने में कामयाब होंगे? पहला, केजरीवाल ने किसानों के बीच क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो कहता है वो करता है। मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, फरवरी के महीने में चुनाव है,
मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन बहुत हो गया, 70 साल हो गए। 70 साल के अंदर अगर हम ये, इसका मतलब इनकी नीयत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता। चन्नी साहब एक गांव में गए जहां पे गुलाबी सुंडी फसल बर्बाद हुई थी, और वहां पे एक किसान को गले लगा लिया। उस किसान का नाम भी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ जी, हरप्रीत। उस किसान को गले लगा लिया और बोले मैं मुआवजा दूंगा, जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। सारे गांव के लोग बड़े खुश हो गए, उनको लगे यार अब एक मुख्यमंत्री आया है। अभी 1 हफ्ता पहले अखबार में खबर छपी, वो बेचारा हरप्रीत कह रहा है जी गले तो लगा लिया मेरे को, सारी बसों के पीछे फोटो भी चिपका दी मेरी गले लगते हुए। बोले 1 महीना हो गया अभी तक मुआवजा नहीं मिला। जिसको गले लगाया उसको भी मुआवजा नहीं दिया, जिस गांव में गले लगाया उस गांव के लोगों को भी मुआवजा नहीं दिया। सीधे निशाने पर थे चरणजीत सिंह चन्नी। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद से हम पंजाब में किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे। फसल खराब होने पर अगर पंजाब के सीएम ने पूरा मुआवजा नहीं दिया तो हम 30 अप्रैल तक आपके खाते में पूरा मुआवजा देंगे। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कल से 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव से जुड़ी बीजेपी की कई बैठकों में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह समेत बड़े नेताओं के साथ कई बैठक होगी। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में वॉर रूम में शाह की अहम बैठक होगी। शाह बनाएंगे यूपी चुनाव जीतने का ब्लूप्रिंट। और उससे बड़ी खबर यह है कि 100 से ज्यादा विधायकों और मंत्रियों के काटे जा सकते हैं टिकट। आरएसएस प्रचारकों ने केंद्रीय नेतृत्व के भेजी है सर्वे की रिपोर्ट। बीजेपी विधायकों, मंत्रियों और उम्मीदवारों की सर्वे रिपोर्ट भी अमित शाह के पास होगी, यानी 100 से ऊपर विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं। रजनीश पांडे जुड़े। रजनीश, क्या कार्यक्रम रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का, कहां कहां मुलाकात होगी? और यह बार बार खबर आ रही है कि 100 से ऊपर विधायक और कई मंत्री जिनके काम से संगठन और जनता खुश नहीं है, उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। रजनीश, देखिए रजत, 2022 के चुनाव के लिहाज से कल अमित शाह का जो दौरा है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो सबसे पहले डिफेंस एक्सपो के मैदान पे आएंगे, जहां वो लगातार शक्ति प्रभारी, बूथ प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और उसके बाद वो जो प्रचार एलईडी वाहन है उनको वहां से रवाना करेंगे। उसके बाद वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जाएंगे, जहां पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और उनको वहां भी वो संबोधित ही करेंगे। हालांकि वो चुनाव की गणित समझाएंगे वरिष्ठ लोगों को, पूर्व विधायकों को, जो लेके मन में संशय बना हुआ है, जो हमेशा से आरोप लगता रहा है कि वरिष्ठ नेताओं और पूर्व विधायकों की इस पार्टी में अनदेखी हो रही है। और उसके बाद वो पार्टी कार्यालय जाएंगे, पार्टी मुख्यालय पर 3 बजे, जहां वो चुनाव प्रभारी जिनकी जिम्मेदारी दी गई है चुनाव जितवाने की, उनके साथ उनकी मीटिंग होगी, जिसमें यही हाई लेवल की मीटिंग होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सुनील बंसल, संगठन प्रभारी, तमाम चेहरे आप नजर बनाए रखिए। जब दौरा कल से शुरू होगा, क्या अपडेट्स होंगी, क्या मुलाकातें होंगी और क्या ब्लूप्रिंट निकल के आएगा मिशन यूपी के लिए, ये भी हम आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप बांटे। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता, तभी तो अपने संकल्प पत्र का वादा पूरा नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि यूपी से बीजेपी जाने वाली है और यूपी की जनता जानती है कौन आ रहा है।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अपने वादे याद करने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2, 3, 4 लोगों को नहीं धोखा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र रखा था, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है? क्या कारण है कि आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया? क्या कारण है कि सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया? क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। संकल्प पत्र में लिखा था कि वो सभी बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे और डेटा फ्री देंगे। तो आज उन्हें याद दिलाने के लिए कि 4.5 साल हो गए हैं, चुनाव में हम जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का लैपटॉप कहाँ है उनका टैबलेट, कहाँ है वाईफाई, भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ डेटा फ्री दिया है। अखिलेश यादव को आपने सुना। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता अखिलेश को ढूंढ रही है, हमने जो वादे किए हैं वो पूरे कर रहे हैं। मेरे सहयोगी रजनीश पांडे ने खास बातचीत क्या है उसमें भी बंटवारा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी है। सर, एक बार नारा आप फिर से एक बार। वो नारा नहीं, सच्चाई है। 100% वोटों में से 60% वोट भारतीय जनता पार्टी का है। 40% वोट में सभी दलों में पहले बंटवारा रहता था, लेकिन अब मैं मानता हूं कि उस 40% में से भी एक बहुत बड़ी संख्या है जो भाजपा को वोट देना चाहती है। इसलिए मैं नारा लगाता हूं 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। अखिलेश यादव का आज आजमगढ़ में उन्होंने आपके पार्टी पे हमला करते हुए कहा कि जो उन्होंने वादा किया था कोई वादा नहीं पूरा किया, जनता उनको खोज रही है। श्री अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ की जनता खोज रही थी, भला वहां मिल गए हैं, बच के आए हैं, भाजपा की सरकार है, सुरक्षित लौट आए हैं। आगे बढ़ते हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज मुरादाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। जनसभा में बड़ी तादाद में किसान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की सरकार आने वाली है। मंच से जैन ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, सभी रणनीति तैयार कर ली गई। अगला चुनाव भी हम साथ मिलकर ही लड़े और इसलिए उसी राह पे हम चल रहे हैं। हमारी पार्टी अलग है और इसलिए अलायंस में भी कोई पार्टी अपने मुद्दों को नहीं छोड़ती। इसलिए पहले हम जनता को अपने मुद्दे बता रहे हैं। जब अलायंस होगा तो मुद्दों पे सहमति होगी और जब दो पार्टियां होती, जरूरी नहीं है कि हम 100 बात कहेंगे 100 में से 100 मानी जाएंगी। जरूरी नहीं है सरकार बनेगी कि 100 में से 100 काम होंगे, लेकिन हम अपने निश्चय को जनता के बीच ले जाते हैं। ये हमारा संकल्प। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। मेरे सहयोगी रजनीश पांडे ने उनसे खास बात की। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। क्या है इस प्रकार के सम्मेलन से फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और आप लोगों ने देखा होगा कि सभी समाज के लोगों का सम्मेलन हो रहा है। सबको कहीं ना कहीं उनकी विषय के उनके बारे में बताने का प्रयास हो रहा, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने का प्रयास हो रहा, क्योंकि समाज को लेकर के चलना है। इसलिए इस प्रकार के अलग अलग एक साथ बुलाने में बड़ी भीड़ होगी, सबको बुला करके बात। किस्सा कुर्सी का में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।